बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इमरान खान की रिहाई के हवाले से पीटीआई के संजीदा हलकों को अब आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद होने चली है कि शायद आने वाले दिनों में उनकी रिहाई मुमकिन हो सकेगी, और इसके लिए जो कोशिशें हैं उनको चौथा गियर लग चुका है। मुलाकातें हो रही हैं, गंडापुर अलग मुलाकातें कर रहे हैं, इधर इस्लामाबाद में अलग हो रही हैं। तो ओवरऑल माहौल क्या है, पाकिस्तानी मीडिया की चीखें क्यों निकली, वजह क्या बनी, इन सारे मामलों के ऊपर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी दिल की बातें, और ये बातें हैं इंटरनेट के हवाले से, यानी मेरा और आपका सबका कॉमन इशू। इस वक्त पाकिस्तान में जितनी गैर यकीनी किसी सूरत सियासी मामलात को लेकर है, उतनी ही बेयकीनी इंटरनेट के हवाले से भी है। यानी किसी को कुछ पता नहीं है कब वीपीएन चलाना पड़ेगा, कब बंद करना पड़ेगा। मुझे अंदाज़ा है कि मेरा ये व्लॉग भी आधे से ज़्यादा लोग जो हैं, जो इनलैंड पाकिस्तानी हैं, वो वीपीएन लगा के देख रहे हैं, क्योंकि बिना वीपीएन के नहीं चल पा रहा, और ये शिकायत बार बार आ रही है। और इस वक्त आधे से ज़्यादा पाकिस्तान, वैसे ही ये व्लॉग ना भी हो तब भी या तो वीपीएन लगा रहा है, बंद कर रहा है, चला रहा है, इसमें मसरूफ़ है। बैरून मुल्क से कुछ दोस्त आए, और जारी बात है पाकिस्तान में ट्विटर नहीं चल रहा, तो उन्होंने कहा कि जनाब ट्विटर चलाना है। उन्हें कहा कि वीपीएन डाउनलोड करें। वीपीएन चला लिया, ट्विटर चल पड़ा, बड़े खुश हुए। थोड़ी देर बाद कहने लगे अब व्हाट्सएप नहीं चल रहा। तो ये सिचुएशन तो हमें भी फेस करना पड़ रही है। कभी व्हाट्सएप नहीं चल रहा, कभी ट्विटर नहीं चल रहा, कभी वीपीएन ऑन करके कुछ एप्लीकेशन चलती हैं, कभी पूरा इंटरनेट बंद हो जाता है। तो ये सारा कुछ हो रहा है। तो इसी से मिलती जुलती खबर है, चूँकि दिल की बातें आज करनी है ना, तो मैंने कल के व्लॉग में भी आपको कहा था कि मैं ज़रा बताऊँगा आपको आदादोशुमार। आपको मालूम है इंटरनेट की स्पीड जो है उसकी दर्जाबंदी में पाकिस्तान दुनिया के 198 नंबर पर है। दुनिया के टोटल ममालिक कितने हैं, उनमें 198 नंबर पर पाकिस्तान आ रहा है इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से। जो अब स्पीड है, मतलब 2021 में 22 में क्या थी और अब जाके क्या हो गया, दुनिया 5G आगे जा रही है, हम पीछे पीछे पीछे। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू ने इंटरनेट की स्पीड के हवाले से जो रिपोर्ट जारी की है, उसके मुताबिक इंटरनेट स्पीड की दर्जाबंदी में फ़लस्तीन, भूटान, गाना, इराक, ये सारे मुल्क पाकिस्तान से आगे हैं। उनके ममालिक में मैं तो हैरान हूँ, मतलब पैलेस्टाइन, वहाँ पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रह गया होगा, क्या हालात हैं। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे इंटरनेट भी होगा, बट जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक अफ़गानिस्तान, इराक, इन ममालिक में भी जो इंटरनेट की स्पीड है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है। और मज़े की बात यह है कि दर्जाबंदी में पाकिस्तान जो है वो ईरान, लेबनान और लीबिया से भी नीचे है। मतलब हैरान हूँ कि इसके ऊपर बंदा और क्या बात करे यार। डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब किधर, पहले कहा जाता था ना रोटी कपड़ा और मकान, आजकल तो नारा ही है रोटी कपड़ा और इंटरनेट। यानी इंटरनेट होगा तो बाकी सारा कुछ भी आ जाएगा। तो अगर कोई साहब इक़्तिदार किसी के पास ये व्लॉग चला जाए, वो सुन रहा है, तो मेहरबानी करें थोड़ी सी पॉलिसीज़ में नरमी लाएँ, थोड़ी सी पॉलिसीज़ तब्दील करें। पाकिस्तानी इस तरह नहीं देर तक नहीं गुजारा कर सकते, इंटरनेट बड़ा ज़रूरी है। एनी हाउ, सियासी सूरत हाल के ऊपर अब बात करते हैं, ये मामला कहीं रह ना जाए। सियासत का वीपीएन जो है वो किसके पास है, ये असल क्वेश्चन है। हुकूमत कहती है कि जनाब हमारे पास है, बहुत सारे लोग ऐसा तासुर देते हैं ना कि हुकूमत के पास है, लेकिन इमरान खान को पता है कि ये असली वाला जो पेड वीपीएन जिस तरह का होता है ना, वो कहीं और है। ये अलग बात है कि लोग इशारा जो है वो उधर दूसरी साइड पे ले जाते हैं, अमेरिका साइड पे। वो रिचर्ड ग्रेनल ने भी अपना को अलग ही शुगर लगाया हुआ है। और फ्री इमरान खान की मुहिम इन दिनों इतनी पीटीआई के लोग खुद नहीं चला रहे, मतलब चला तो रहे हैं, इतनी खुद नहीं चला रहे जितनी रिचर्ड ग्रेनल ने अलग चला दी है। और फिर कुछ सहाफ़ी जो है वो भी फिर टॉन्ट करते हैं ना कि पीटीआई जो है वो जीटीआई हो गई है। तो खैर उनकी टॉन्ट्स अलग, लेकिन ये बात फैक्ट है कि रिचर्ड ग्रेनल ने ट्वीट्स कर करके एक बार तो हिला दिया है सबको। और अब तो वो पाकिस्तानी सोशल मीडिया सार्फिन के कमेंट्स पढ़ रहे हैं, उनको कोट ट्वीट कर रहे हैं, पूरी तरह एक्टिव हैं, मुतहर्रिक हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इमरान खान का मैसेज या नैरेटिव जो है वो आगे फैलाने में। उनको पहले उन्होंने ट्विटर पे फॉलो किया, फिर उनके ट्वीट्स को रीट्वीट किया, फिर जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं उनको जिस तरह से वो फैला रहे हैं, मतलब उनको भी शायद अंदाज़ा हो गया कि यार, और उन्होंने लिखा भी कि दिस मीन्स कि ये पॉपुलर नैरेटिव है भाई पाकिस्तान में, और उन्होंने इसको अडॉप्ट किया। खैर कुछ लोगों ने दावा किया था कि अब रिचर्ड ग्रेनल कोई ट्वीट नहीं करेगा इमरान खान से मुताल्लिक। वो अपनी तरफ से आए ना, ऊपर से होके जिसके आना कहते हैं ना, कि अब कोई ट्वीट नहीं आएगा। थोड़ी देर बाद ही उसने फिर फ्री इमरान खान का ट्वीट कर दिया। एनी हाउ, इमरान खान की रिहाई के मामलात की तरफ आते हैं। आरिफ अलवी का मैंने ट्वीट पढ़ा, वो कहते हैं अब तो मैच देखना भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इमरान खान की रिहाई की उम्मीद बनती जा रही है। पीटीआई के इनर सर्कल्स को अब कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि बात बन रही है, कुछ ना कुछ कन्वे ऐसा हो रहा है कि माहौल उनको बनता दिखाई दे रहा है। इस सारे माहौल में
मुज़ाकरात का जो मामला है ये सबसे अहम है। मुलाकातें हो रही हैं, आज मौलाना की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई, इसके बाद गंडापुर की और मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई, फिर गंडापुर की और जीडीए की मुलाकात हुई। ये 2-3 अहम मुलाकातें बैक टू बैक हुई हैं। जो मौलाना की मुलाकात है उसके ऊपर मैं कुछ देर में आता हूँ। पहले ज़रा आज जो मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई उसके ऊपर आ जाइए। ज़रा बॉडी लैंग्वेज देखिए। पहले तो इस्तकबाल किया गया और इस्तकबाल भी बड़ा मतलब ऐसा लग रहा था कि एक होता है ना, जैसे वो कहते हैं जनाब हमारे घर आए हैं, रिवायात हैं और दिस एंड दैट, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन ये इस्तकबाल जो था ये थोड़ा स्पेशल फील करा रहा था। मतलब खुद आगे आगे इशारे करते करते ले जा रहे थे। एनी हाउ सियासत में अगर इसी तरह का रवैया रहे तो अच्छी बात है। 1-on-1 मुलाकात हुई, फिर एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, सिविल मिलिट्री जो आला अहदेदारान हैं वो शरीक हुए। इसमें क्या बात हुई मैं नहीं उसकी डिटेल में जाता, लेकिन मुलाकातें जो 1-on-1 हो रही हैं ऐसा हो नहीं सकता कि उसमें कोई पैगाम रसानी ना हुई हो या इमरान खान से मुतालिक बात ना हुई हो या मुज़ाकरात के हवाले से कोई चीज़ कन्वे ना की गई हो। ऑल दो कि टीवी चैनल्स के ऊपर तो कुछ नहीं आ रहा ना कि जनाब ये बात हुई है। बाय द वे टीवी चैनल्स के हवाले से मैंने आपको बताना है कि पाकिस्तानी मीडिया की इस टाइम चीखें निकली हुई हैं। व्लॉग के आखिरी हिस्से में आपको बताऊंगा इतनी लंबी प्रेस रिलीज जारी करके टीवी चैनल्स वाले खुद क्या बता रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। व्लॉग के अगले हिस्से में डिस्कस करता हूँ, लेकिन पहले ज़रा ये मुज़ाकरात वाले मामले पर आ जाएँ। गुज़िश्ता रात ये खबरें सामने आई कि इमरान खान सिविल नाफरमानी की कॉल आगे ले जाने पर रजामंद हैं आफ्टर इमरान खान एंड गंडापुर मीटिंग। वो 1.5 घंटे की मीटिंग रही, उसके बाद इस चीज़ के ऊपर शायद इमरान खान ने ग्रीन सिग्नल दिया, क्योंकि हुकूमत की तरफ से ये आ रही है, वाइब आ रही है कि वो इतवार तक कोई कमेटी बनाने का इरादा रखते हैं। अगर तो इतवार तक कमेटी बना दी उन्होंने तो वेल एंड गुड, फिर इमरान खान हो सकता है अपनी कॉल वापस ले लें, क्योंकि मंडे को फिर 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी आना है। तो ये 2-3 चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है। तो इमरान खान साहब को लाजमी तौर पे ट्रैप से बचने के लिए या समहाउ अपनी ये कॉल आगे कर देनी चाहिए, चाहे 5-7 दिन आगे कर दे, 10 दिन आगे कर दें, लेकिन कर देनी चाहिए। अगर तो उनको फैसला सुना के सज़ा दे दी जाती है फिर तो कोई चीज़ आपके आड़े आ नहीं ना, फिर तो आप खुल के खेलें, जो मर्ज़ी करें कि भाई आपने इतनी लचक दिखाई और फैसला सुना के सज़ा दे दी गई है तो फिर तो आप जितना मर्ज़ी खेलें। लेकिन जब तक वो फैसला नहीं आता, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को रिएक्शन से अवॉइड करने के लिए दूसरी साइड के ये कॉल थोड़ी आगे कर देनी चाहिए। एनी हाउ इसका फैसला भी जल्द हो जाएगा। आज स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा अय्याज सादिक साहब ने कि मुझे जिसकी भी मिन्नत करनी पड़ी मैं करूँगा, कमेटी बनवा दूंगा ताकि बातचीत शुरू हो सके। एक बार कमेटी बन गई, मुज़ाकरात शुरू हो गए, आगे बढ़ेगा मामला तो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। लास्ट टाइम भी जब ये 9 मई से पहले कोई 6 मई 5 मई को मुलाकातें हो रही थी तो उस टाइम भी इलेक्शंस के हवाले से रास्ते निकल रहे थे, लेकिन इमरान खान ने खैर वीटो कर दिया, उस टाइम हो नहीं सका। उस टाइम भी बातचीत से रास्ते निकल रहे थे, आज भी निकल सकते हैं। तो देखते हैं इमरान खान इसको या हुकूमत इसको किस तरह से लेती है। आज मौलाना की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई है, उनका एक अपना अलग मसला है मदारस वाला। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मौलाना शायद पीटीआई के साथ मिल जाए या किसी स्टेज पे दबाव, लेकिन मुझे नहीं लगता उनकी बॉडी लैंग्वेज से या कि वो हुकूमत के इतना अगेंस्ट चले जाएं पीटीआई के साथ, तो वो पीटीआई को भी साथ रखेंगे और हुकूमत को भी साथ रखेंगे, ऐसा उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है। लेकिन पीटीआई ने ऑल्टरनेट तौर पे या उनकी बातचीत तो काफ़ी अरसे से चल रही थी, अब उन्होंने जीडीए को भी यानी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस को भी इंगेज कर लिया है। पहले से कर रहे थे, अब उनके साथ बाज़ाब्ता हाई लेवल मुलाकातें शुरू हो गई हैं। हमने देखा अली अमीन गंडापुर की पूरे जीडीए के वफ्द के साथ मुलाकात हुई, उन्होंने जिस तरह से बातचीत की जो बताया, फिर पीर पगाड़ा से भी उनकी मुलाकात शेड्यूल हो रही है। तो ये मौलाना के साथ साथ जीडीए का अलायंस जो है ये बड़ा ज़रूरी है और इसके ऊपर ही ज़्यादा फोकस किया जा रहा था, तो वो भी अब ऑन बोर्ड हो चुके हैं। इस सारी सूरत हाल के दौरान एक खबर और जिसका मैंने स्टार्ट में आपको हिंट दिया वो ये कि पाकिस्तानी मीडिया की अब बस हो गई है। बस किस तरह से हुई है ये आप ज़रा ये एक प्रेस रिलीज़ देखिए। ये प्रेस रिलीज़ जारी की गई है एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने, यानी उनकी जानिब से जारी हुई है। और ये जो एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की एसोसिएशन है, ये इसमें कोई छोटे मोटे ओहदेदारान नहीं है न्यूज़ चैनल्स के, इसमें पावरफुल ओहदेदारान हैं, यानी जो चैनल्स को एक्चुअल में रन करते हैं या जिनकी मर्ज़ी से ख़बरें चलती रुकती सारा कुछ है, उन्होंने ये एक पूरा एलामिया जारी किया है जिसमें वो ये लिखते क्या है, कोट एंड कोट, उनका मेरा अपना कोई लफ्ज़ नहीं है इसमें शामिल, कोट एंड कोट मैं आपको बता रहा हूँ। फिर एंड पे एक लाइन लिखी हुई है, आप ज़रा उसको फोकस कीजिएगा कि वो उस लाइन में पूरी स्टोरी क्या बता रहे हैं। एसोसिएशन ने पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी की सूरत को तशवीशनाक करार दिया है और कहा है कि इख्तलाफ राय को ख़त्म करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है।
मुल्क में मीडिया को दरपेश चैलेंजेस का जायज़ा लेने के लिए हमारी पूरी एसोसिएशन का एक अहम इजलास हुआ, जिसमें आज़ादी इजहार राय पर पाबंदियों, सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ मुकदमात, पीका ऑर्डिनेंस, सोशल मीडिया पर गैर ज़रूरी पाबंदी, इंटरनेट की बंदिश और पैमरा के गैर कानूनी नोटिस समेत मीडिया इदारों को कारोबारी नुकसान पहुंचाने के हरबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ये सारी जिम्मेदारी ये एसोसिएशन जो है ये हुकूमत पर डाल रही है कि हमारे साथ ये कुछ हो रहा है इस टाइम। ये पूरी एक चार्जशीट है। फिर वो कहते हैं कि एसोसिएशन ने अपने बयान में कहा है कि टेलीविज़न चैनल्स पर दबाव का मकसद मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करना और इख्तलाफ राय को खामोश करना है। और यहाँ पर आती है वो सबसे अहम लाइन, ये आप ज़रा पढ़िए, गौर कीजिएगा। खुद ये इसमें लिख रहे हैं कि सूरत हाल की यकतरफा अक्कासी मीडिया की साख को बुरी तरह मुतासिर कर रही है। ये इल्ज़ाम नहीं है, हम नहीं कह रहे, कोई आउटसाइडर नहीं कह रहा, ये जितने भी एसोसिएशन में शामिल लोग हैं वो ये कह रहे हैं या वो बता रहे हैं कि सूरत हाल की वन साइडेड यकतरफा अक्कासी हो रही है, जिसने मीडिया का इमेज बुरी तरह मुतासिर कर दिया है। सोशल मीडिया पर इखलाकी और कानूनी पाबंदियों की आड़ में सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा रहा है और उनके खिलाफ नोटिस जारी करने और मुकदमात कायम करने का सिलसिला जारी है, ताकि उन्हें डरा धमकाकर मतलूबा मकासद हासिल किए जा सकें। और दूसरी तरफ इंटरनेट सर्विसेज की बंदिश, तातुल और सोशल मीडिया ऐप्स में खलल के बायस सहाफ़ी और मीडिया इदारे बराह रास्त मुतासिर हो रहे हैं। इससे सिर्फ हम मुतासिर नहीं हो रहे, सहाफ़ी मीडिया इदारे ही नहीं, इन जनरल पब्लिक मुतासिर हो रही है। तो ये इस वक्त की सारी सिचुएशन है। आपको अंदाज़ा होगा कि टीवी चैनल्स जो है वो समझ रहे हैं कि वन साइडेड नैरेटिव नहीं चल पा रहा, लोग देख नहीं रहे उनको, लोग इंटरेस्ट लेना छोड़ गए। अगर आप एक ही तरफ का वन साइडेड नैरेटिव चलाई जाएंगे तो फिर कौन देखेगा, फिर क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी। और इसी का वो खुद तहरीरी तौर पे लिख के कह रहे हैं कि जनाब वन साइडेड अक्कासी जो है वो मीडिया की साख तबाह कर रही है, हुकूमत को बता रहे हैं। यानी हाँ, उम्मीद करते हैं कि अच्छी खबरें आने का सिलसिला जल्द शुरू हो जाए ताकि कुछ माहौल बेहतर हो सके। आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।